Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I'm going to start Geography chapter number 3 Drainage. ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले हम चैप्टर 2 और चैप्टर 1 देख चुके हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स को। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। जो ड्रेनेज जो रिवर सिस्टम को डिस्क्राइब करता है, उसके एरिया को डिस्क्राइब करता है, उसको हम ड्रेनेज कहते हैं। आप फिजिकल मैप में देखें, यू विल नोटिस द स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर्स। छोटी छोटी स्ट्रीम्स, झील कहीं नॉर्थ से आती हैं, साउथ से आती है, ईस्ट से, वेस्ट से, कहीं से भी आती है, और सब एक साथ मिलके एक बिग रिवर फॉर्म करती है। और बाहर में जो ये लार्ज वाटर बॉडीज होती है, सच एज लेक्स और सी और एन ओशन, सो बाहर में ये जाके कहाँ पे गिरती हैं? ओशन में गिरती है, सी में गिरती है। द एरिया ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। जो एक रिवर से जो एरिया कवर होता है उसको हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। A closer observation of map will be indicate that any elevated area such as mountain or upland separate two drainage basins such as upland is known as water divide. Means इसमें ये कहा गया है कि जैसे कोई माउंटेन होता है, माउंटेन के पीछे से कोई रिवर आती ना, तो माउंटेन उन रिवर को दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में ऐसे ऐसे डिवाइड कर देता है, उसको हम वाटर डिवाइड करते हैं। या कहीं की ज़मीन थोड़ी ऊंची हो जाती है, उसकी वजह से भी वाटर डिवाइड हो जाता है। देखिए वाटर डिवाइड, स्ट्रीम में स्ट्रीम भी, ये एक वहाँ पे जो वहाँ की मिट्टी है वो वहाँ पे जम जम के ऊंचा अपलैंड बन चुका है। ये अपलैंड है। थोड़ा जो फ्लैट होता है, हमारी जो सॉइल होती है, ज़मीन होती है, वो फ्लैट होती है। लैंड जो होता है अब उसके आगे एक थोड़ा बड़ा सा माउंटेन टाइप अपलैंड जैसा कुछ बन जाता है। अब मिट्टी थोड़ी ऊपर उठ जाती है, उसकी वजह से वाटर क्या होता है, वाटर डिवाइड हो जाता है, मतलब टूट जाता है। दोनों रिवर एक दूसरे में कट जाते हैं। जैसे डैम होता है ना, उस पार्ट और उस पार्ट के अलग कर देता है ना, वैसे ये भी हो जाता है, मान लीजिए। तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है अमेजोन रिवर है। और वर्ल्ड की बिगेस्ट रिवर कौन सी है? नाइल है। लार्जेस्ट रिवर नाइल है। और पर जिस वॉल्यूम ऑफ वाटर अमेजोन रिवर में सबसे ज़्यादा है। और लार्ज बेसिन एरिया किस में है? गंगा में है, हमारे इंडिया में। Drainage system in India. The drainage system of India mainly controlled by a broad relief feature of subcontinents. Accordingly, the Indian rivers are divided into two major groups. हमारे इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं, तो ड्रेनेज सिस्टम को हमारे इंडिया में टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक द हिमालयन एंड जो दूसरा हमारा क्या है, पेनिनसुलर रिवर। एक हमारा हिमालयन हो गया और एक पेनिनसुलर एरिया हमारा हो गया, जहाँ पे दो रिवर्स को हमें पार्टों में डिवाइड किया है। अपार्ट फ्रॉम द originating फ्रॉम द टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, द हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। मीन्स इसमें ये कहा गया है जो हिमालयन रिवर है और पेनिनसुलर रिवर है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। मोस्ट ऑफ हिमालय मतलब प्रीनियल, जो प्रीनियल होती है, मतलब प्रीनियल मतलब होता है कि थ्रू आउट एवरी ईयर, पूरे साल इसमें पानी भरा होता है, इसका मतलब होता है। दिस रिवर रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टिंग स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन। अब हिमालय रिवर में पानी हर साल भरा कैसे होता है, कैसे भर जाता है पानी, हमेशा ख़त्म क्यों नहीं होता? इसके मेन रीज़न है पानी ना ख़त्म होने का कि वो वाटर कहाँ से रिसीव करते हैं? मेल्ट स्नो से। जो स्नो मेल्ट होती है हिमालयन पे, ग्लेशियर जो मेल्ट होती है, और जो बारिश होती है उससे तो सभी पानी रिसीव करते ही हैं। द टू मेजर हिमालय रिवर, दो मेजर हिमालय रिवर है, एक इंडस है, एक ब्रह्मपुत्र है, जो नॉर्थ से माउंटेन रीजन के नॉर्थ, हिमालयन के नॉर्थ से निकलती है। और दो मेजर रिवर हिमालयन रिवर्स, कौन सी? इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन मेकिंग गॉर्जेस, माउंटेन को कट कर देती हैं। मीन्स ऐसे ये एक माउंटेन और ये एक माउंटेन, पहले ये माउंटेन ज्वाइंट थे, अब क्या हुआ, वहाँ से पानी धीरे धीरे बहने लगा और पानी बहता गया तो उसने माउंटेन्स को तोड़ दिया बीच में, तो उसी को कहते हैं हम गॉर्जेस। देखिए गॉर्ज ये होता है कि माउंटेन के बीच से पानी बह रहा है। द हिमालय रिवर है लॉन्ग कोर्स, उनकी बहुत लॉन्ग होती है हिमालय रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर से कॉम्पैक्टली बहुत लॉन्ग होती हैं, और वो जाके ओशन या सी में जाके वो फॉल होती हैं। ओशन या सी में जाके वो फॉल होती है। जो हमारी ज़्यादातर इंडियन रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। दे परफॉर्म द इंडसिव
यूजनल एक्टिविटी इन द अपर कोर्स एंड कैरी यूज लोड ऑफ सिल्ट एंड सैंड। वो अपर कोर्स से निकलती है तो उनके पास बहुत सारा लोड होता है। कैसा लोड होता है? सिल्ट होता है, सैंड होता है, मिट्टी भी होती है, सिल्ट मतलब मिनरल सारे बहुत होते हैं। इन द मिडल एंड द लोअर कोर्स। ओके, सो वो जब मिडल में रिवर, जब ऊपर से मान लीजिए ऐसे स्लीपी एरिया या से रिवर निकल रही है, जब मिडिल और लोअर में पहुंचती है वहाँ पे कौन रिवर एक मिंडेर और ऑक्सबो लेक बनाती है। मैनी अदर डिपोजिशनल फीचर इन द फ्लड्स, दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टास। सो मिंडेर का मतलब क्या होता है? मिंडेर का मतलब जो स्नेक टाइप, ऐसे स्नेक होता है ना, ऐसे ऐसे जो रिवर चलती है उसको मिंडेर कहते हैं। जो रिवर ऐसे 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 फ्लो होती है उसको हम मिंडेर कहते हैं। ये देखिए मिंडेर इसको कहते हैं। देखिए ये रिवर देखिए ऐसे 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 फ्लो हो रही है। अब ऑक्सबो लेक क्या होता है? मान लीजिए ये ऐसे रिवर फ्लो हो रही है ऐसे, और यहाँ पे मिट्टी जमा हो गई, इतने में मिट्टी, और पानी यहाँ जाना बंद हो गया। तो जो इतना वाटर का पार्ट जो अलग हुआ ना, ये इतना पार्ट जो अलग हुआ, ये क्या बन गया? ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्या बनता है? कहाँ से बनता है? रिवर से। ये देखिए पहले रिवर ऐसे जाती थी, लेकिन यहाँ पे जो रिवर अपने साथ सैंड लेके आती है वो अपने किनारों पे, अपने यहाँ पे किनारों पे वो क्या करती है? जमा करती है, और जमा करते करते वहाँ पे ज़्यादा सैंड हो जाता है, इसलिए वो पार्ट जो होता है अलग हो जाता है, और वो एक ऑक्सबो लेक बन जाता है। ये लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर है वो सीजनल होती है। जो पेनिनसुलर रिवर होती है वो सीजनल होती है। आज देयर फ्लो इट डिपेंड ऑन रेनफॉल। पानी तभी उनमें ज़्यादा होता है जब रेनफॉल। अभी किसका महीना चल रहा है? अगस्त का चल रहा है। तो अगस्त में उसमें ऑफकोर्स पानी होगा, रेनी सीजन है, रेनी सीजन में पानी होता है पेनिनसुलर रिवर में। पर हिमालयन रिवर में पूरा साल पानी रहता है। हमने ऊपर देखा ना, ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन द लार्ज रिवर है रिड्यूस फ्लो ऑफ इन देयर चैनल्स। मीन्स ड्राई सीजन में जो पेनिनसुलर रिवर्स की ना, पेनिनसुलर रिवर्स की जो बड़ी बड़ी रिवर्स होती है ना, उनमें भी पानी कम हो जाता है। तो पेनिनसुलर रिवर है शॉर्टर एंड सॉलो कोर्स आर कंपेयर टू देयर हिमालयन काउंटर पार्ट। जो पेनिनसुलर रिवर है वो हिमालयन से बड़ी होती है। मान लीजिए हिमालयन रिवर इतनी वो है तो पेनिनसुलर इतनी ही होती है, इतना छोटा होता है। हाउएवर सम ऑफ देम ऑरिजिनेटेड इन सेंट्रल हाईलैंड। ज़्यादातर सेंट्रल हाईलैंड से बढ़ती हैं और ज़्यादातर वो वेस्ट में जाके हमारे गिरती है। वेस्ट में जाके हमारी वो ज़्यादातर गिर जाती है, और फ्लो भी होती है वेस्ट से। कैन यू आइडेंटिफाई टू लार्ज रिवर? ऐसे आप 2 रिवर बताइए। मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ द पेनिनसुला इंडिया ओरिजिनेटेड इन द वेस्टर्न घाट एंड द फ्लो टूवर्ड द बे ऑफ बंगाल। मान लीजिए ये हमारा इंडिया का ही नीचे वाला पार्ट है, क्योंकि पेनिनसुला रिवर नीचे आती है। ये यहाँ पे हमारा क्या है? वेस्टर्न घाट है। अब यहाँ से ये रिवर ऐसे ऐसे निकलती है और ये जाके यहाँ पे बे और बंगाल में जाके गिर जाती है। द हिमालयन रिवर्स। अब हम हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। द मेजर हिमालयन रिवर और इंडस। मेजर हिमालयन रिवर कौन से? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, 3 मेन रिवर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट अंडरलाइन इन योर बुक कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र मेन रिवर है। दिस रिवर आर लॉन्ग। ये रिवर बहुत लॉन्ग होती हैं एंड आर ज्वाइंड बाय मैनी लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। ये जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस के अंदर बहुत सारी नदियाँ की मिल जाती हैं, इसको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। और ट्रिब्यूटरीज क्या, मैंने चैप्टर 2 में भी बताया, ये एक रिवर है, इसमें छोटी छोटी रिवर आके मिल रही हैं, वही ट्रिब्यूटरीज होती है। अपना पानी दे रही हैं उनको ट्रिब्यूटरी कहते हैं। जो बड़ी रिवर से पानी ले रही हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। ये रिवर अलॉन्ग विथ ट्रिब्यूटरीज में बी कॉल्ड एज रिवर सिस्टम। जो रिवर अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ चलती हैं उसको हम कहते हैं रिवर सिस्टम। अब पहले देखते हैं द इंडस रिवर सिस्टम। द रिवर इंडस राइज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। जो मानसरोवर लेक से है वहाँ से तिब्बत से निकलती है इंडस रिवर। फ्लो वेस्ट में बहती हैं। इट एंटर इंडिया। वो इंडिया में सबसे पहले लद्दाख में पहुंचती है। इट फॉर्म ऑफ पिक्चुरिक गॉर्ज इन दिस पार्ट। वो गॉर्ज मतलब माउंटेन के बीच से निकलता ना, एक ऐसे माउंटेन है, माउंटेन के बीच से निकलती है। सर्वाइवल ट्रिब्यूटरीज, उसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है, जाक्सा, नुबरा, सयोक, हुंजा, ये सब कश्मीर के रीजन में ज्वाइन होते हैं। स्मॉल ट्रिब्यूटरीज, आपको इतना इसको जानने की जरूरत नहीं है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज अभी बाद में आएगी। द इंडस फ्लो थ्रू बालिस्तान से जाती है और गिल्ट और इमर्ज होती है माउंटेन एटोक तक जाती है, मिलती है। मीन्स ये फ्लो होती है बालिस्तान से, बहुत बालिस्तान तक जाती है, गिल्ट में भी जाती है और इमर्ज खत्म हो जाती है माउंटेन्स पे एटोक पर। द सतलुज, ब्यास रिवर, चेनाब, झेलम।
ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है। आप इसको अंडरलाइन करिए तो सतलज, ब्यास रिवर, चेनाब, झेलम जो है इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है। जो सब कहाँ पे एंटर होती है, एक साथ कहाँ पे मिलती है, मान लीजिए ऐसे इंडस रिवर ऐसे गिर रही है, झेलम, सतलज, चेनाब, ये सब पाकिस्तान में ज़्यादातर एक साथ मिलती हैं नियर मेथन कोट। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथवर्ड इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी। फिर साउथ में गिरती है, ऐसे मान लीजिए नॉर्थ से निकली नॉर्थ पे पहुँचती ही, या ऐसे हमारी इंडस है टिब्बा से निकल दी, इधर लद्दाख से ज्वाइंट हुई, लद्दाख से होके ये कश्मीर में गई, कश्मीर से होके पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान पे एंटर हुई, पाकिस्तान से एंटर होके नीचे गिरने लगती है, और ये अरेबियन सी यहाँ पे होता है, अरेबियन सी पे जाके मिल जाती हैं। और कराची के ईस्ट पे, ईस्ट ऑफ कराची, पाकिस्तान में जो कराची वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है रिवर। द इंडस प्लेन है वेरी जेंटली स्लोप, बहुत इसका जेंटली स्लोप है क्योंकि नीचे से गिरती जा रही है बहुत। विथ अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर, इसकी लेंथ कितनी है 2900 किलोमीटर, और इंडस को वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर में गिना जाता है। ये लिटिल ओवर अ थर्ड ऑफ इंडस बेसिन लोकेटेड इन इंडिया। इसकी जो थोड़ी बहुत बेसिन है, ज़्यादा हमारे पता है इंडस ज़्यादा नहीं बहती, ज़्यादातर वो पाकिस्तान में बहती है, और इंडिया के लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में जाके मिलती है। इसका जो बेसिन है हमारे वहाँ कहाँ पे, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में है। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ टोटल वाटर कैरिड बाय। सो इसमें कहा गया है अगर इंडस 100% पानी है उसके पास, उसमें से हम 20% ही पानी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 ml पानी आप लीजिए, पर आपके पास 100 ml पानी होते हुए भी आप खाली उसमें से 20 ml यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम्पल है इसके लिए। सो वैसे ही 20% खाली इंडस रिवर सिस्टम हमें इंडिया में लेते हैं, हम 20% उसका यूज़ कर सकते हैं। दिस रिवर यूज़ फॉर इरीगेशन है पंजाब, हरियाणा, सदर्न पार्ट में और वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान में इसको इरीगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। द गंगा रिवर सिस्टम, द हेड क्वार्टर ऑफ द गंगा कॉल द भागीरथी। भागीरथी इसको कहते हैं जहाँ से गंगा निकलती, हेड वाटर है इसका। इट फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर। कौन से ग्लेशियर से निकलती, कहाँ से निकलती, भागीरथी जो गंगोत्री ग्लेशियर के पास है। गंगोत्री कैसे नाम रखा, गंगा, गंगा से गंगोत्री ग्लेशियर। एंड ज्वाइन बाय अलकनंदा। फिर अलकनंदा देवप्रयाग में, ये उत्तराखंड में क्या होती है, ज्वाइन होती है। ये थोड़ा मेन है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। हेड वाटर ऑफ द गंगा, खास निकलती है भागीरथी, जिसको हम गंगोत्री ग्लेशियर भी कह सकते हैं, और बाद में अलकनंदा पे ज्वाइन होती है रिवर जाके देवप्रयाग पर, उत्तराखंड पे। एट हरिद्वार द गंगा इमर्स फ्रॉम द माउंटेन ऑन द प्लेन्स। और जब जहाँ जैसे ये हरिद्वार पहुँचती है वैसे ये माउंटेन को छोड़ के प्लेन्स में आना चालू हो जाती है। मीन्स ये मान लीजिए ये आपका माउंटेन है, गंगा निकली रही है, ये हरिद्वार है। जैसे हरिद्वार पहुँचती है, ये हरिद्वार है, मान लीजिए जस्ट एग्जांपल हरिद्वार है, जैसे यहाँ पहुँचती है वैसे ये ऐसे एकदम स्ट्रेट बहना चालू हो जाती है। ये देखिए हमारे थोड़े मेजर रिवर्स हैं, लेक्स हैं। ये देखिए इस ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है। पहले हम गंगा और हमने इंडस के बारे में देखा, तो हम देख लेते हैं। सो जो इंडस रिवर कौन सी, ये भी हम देखते हैं। ये देखिए इंडस रिवर, ये देखो मानसरोवर के बाद उसने निकल रही है, और फिर ऐसे देखिए इंडिया में कितना, इतना इंडिया में पार्ट खाली इंडस का आ रहा है। और ये कहाँ से निकल रही है, तिब्बत के मानसरोवर से, नियर तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। फिर देखिए जैसे इंडस पाकिस्तान में पहुँचती है, साउथ में गिरना चालू हो जाती है। फिर साउथ में गिरते गिरते ये लास्ट में अरेबियन सी तक जाके पहुँचती है। और इसकी देखिए कितने सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, मेन ट्रिब्यूटरीज। जैसे यहाँ पे पहुँचती है ना इंडस, चेनाब, झेलम, रवि, ब्यास, ये सब इसके क्या हो गए, और सतलज इसकी मेन क्या हो गई, ट्रिब्यूटरीज हो गई। अब गंगा, गंगा कहाँ से निकलती है, देखिए इसको ही कहते हैं वाटर डिवाइड। यहाँ पे एक बीच में माउंटेन होगा, माउंटेन की वजह से ना गंगा दो में डिवाइड होकर फिर एक साथ मिल जाती है। सो देखिए गंगा यहाँ से निकली, ऐसे आई, ऐसे आते आते यहाँ तक जब पहुँची तो देखिए इसमें यमुना मिल रही है, घाघरा, गंडक, बाद में बेतवा, बहुत सारी रिवर इसमें मिलती हैं, और फिर उसके साथ ले जाती हैं। गंगा इन सबको अपने साथ लेके चलती है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैंने आपको बताया था उसको कहते हैं रिवर सिस्टम ही कहते हैं, कि वो अपने साथ लेके सबको ड्रेनेज रिवर सिस्टम चलती है लेके। सो ये हमारे रिवर्स है, मेन रिवर्स हैं। हमारे मेन रिवर्स कौन सी है, एक गंगा, इंडस,
ब्रह्मपुत्र। इंडस के बारे में हमने पूरे पढ़ लिया, अभी थोड़ा गंगा बाकी है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ेंगे। ये बाद में ये सब पेनिनसुलर रिवर है, साउथ वाली। The Ganga is joined by many tributaries from the Himalayas. A few of them become major rivers. गंगा में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आके मिलती है, बहुत तो बड़ी रिवर है। एक बड़ी रिवर यमुना जैसी रिवर, घाघरा और गंडक, कोशी, ये सब किसके ट्रिब्यूटरीज है? गंगा की। ये देखिए इतनी बड़ी रिवर है, ये इसके साथ, देखिए इसके साथ ही बह रही है, निकलती है। ये देखिए इतनी लंबी रिवर होते हुए ही गंगा में ऐसे जाके मिल रही है। यमुना एक बिगेस्ट रिवर हमारे इंडिया की मानी जाती है और वो जाके गंगा में मिल रही है, इतनी मेजर रिवर भी। और जहाँ से यमुना राइज होती है उसको यमुनोत्री कहते हैं। गंगा कहाँ से राइज होती है? गंगोत्री से, और यमुनोत्री यमुना, या ये यमुना वाला हो गया यमुनोत्री और गंगा वाला हो गया था गंगोत्री। बहुत ईजी है इसका तो नेम लर्न करना। सो its flow parallel to the Ganga and the right bank tributaries meet at Ganga Allahabad। मीन्स ये पैरेलल गंगा बह रही है तो उसके नीचे एकदम पैरेलल ऐसे ही यमुना बहती है। और ये यमुना कहाँ पे जाके मिलती है गंगा को? इलाहाबाद पे। ये देखिए ये इलाहाबाद है जहाँ पे यमुना जाके गंगा को मिलती है। इसको हम कहते हैं प्रयागराज, नेम दे दिया अब तो प्रयागराज। पहले इसका नाम इलाहाबाद था, अब इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया। और एकदम पैरेलल, मतलब एकदम देखिए इसके साथ सीधा सीधा बह रही है। पैरेलल मैथ में पढ़ा होगा ना, पैरेलल लाइंस, वैसे ही। द घाघरा, गंडक, कोशी वो नेपाल से निकलती हैं और दे आर द रिवर विच फ्लड पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन एवरी ईयर कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी वेयरएज दे इनरीच द सॉइल फॉर एग्रीकल्चर यूज। कोशी, गंडक, घाघरा, ये तीनों रिवर नेपाल से राइज होती हैं। पर ये सब ना पानी इसमें बहुत, जब बारिश के समय भर जाता है ना, तो फ्लड लाती हैं। और फ्लड लाते हुए जब लाती हैं तो बहुत ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टीज़ को डैमेज करती हैं, पर सॉइल को भी ना ये फर्टाइल कर देती हैं। ये भी एक एग्जांपल है अच्छा वाला। द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड, जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो चंबल है, बेतवा और सन भी है। अपलैंड मतलब अपलैंड में बताया था ना, वाटर डिवाइड कर देती है। तो बेतवा, चंबल और सन भी एक गंगा के ही साथ मिलती है, पर ये यमुना से पहले मिलती है। देखिए यमुना से पहले मिलती है चंबल, बेतवा और सन। ये देखिए ये यमुना के ट्रिब्यूटरीज इसको कहते हैं, चंबल बेतवा को। एंड देन आप दे राइज फ्रॉम सेमी एरिड एरियाज। तो सेमी एरिड एरिया जहाँ पे कम सूखा होता है, और मतलब कम सूखा भी नहीं और ज़्यादा सूखा भी नहीं। दे हैव अ शॉर्टर कोस्ट, शॉर्टर कोस्ट होता है, उनमें ज़्यादा पानी नहीं होता। चंबल, बेतवा, सन में स्मॉल रिवर में आती हैं। और फाइंड आउट वेयर हाउ दे अल्टीमेट ज्वाइन द गंगा, बाद में उसको ढूंढे कहाँ पे ज्वाइन होते हैं गंगा। फिर नमामि गंगे प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम गंगा को साफ करेंगे, पोल्यूशन से दूर रखेंगे। अभी भी इस कार्यक्रम वो चल रहे हैं। इन लार्ज विद द वाटर फ्रॉम इट्स राइट्स एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज द गंगा फ्लो ईस्टवर्ड टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल। गंगा अपने बैंक ट्रिब्यूटरीज को छोड़ के गंगा कहाँ तक गिरती? फरक्का, वेस्ट बंगाल तक। दिस इज द नॉर्थन पॉइंट्स ऑफ द गंगा डेल्टा। ये एक नॉर्दर्न पॉइंट है और द रिवर ब्यूफिट हियर द भागीरथी हुगली डिस्ट्रीब्यूटर। हमने भागीरथी, यहाँ से एक रिवर निकल जाती है और एक हुगली फ्लो साउथवर्ड थ्रू द डेल्टिक प्लेन टू द बे बंगाल। द मेन स्ट्रीम फ्लो साउथवर्ड इनटू बांग्लादेश एंड ज्वाइंड बाय द ब्रह्मपुत्र। ये देखिए जैसे गंगा यहाँ पे देखो पॉइंट दिख रहे ना, ये देखिए ये एक इसमें अलग हो गई, ये पार्ट्स में अलग होते, एक भागीरथी हो गई, एक हुगली हो गई। और ये जो गंगा ऐसे ऐसे जाते जाते ये ब्रह्मपुत्र दोनों एक साथ मिल के कहाँ पे गिरते हैं? बे ऑफ बंगाल में। सो फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल। द डेल्टा फॉर्म बाय दिस रिवर, जो ये डेल्टा बनाते थे वो सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा ना ये कहाँ से है? सुंदरी ट्री से आया है। इट इज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट फास्टिंग ग्रोइंग डेल्टा, ये बहुत बड़ा डेल्टा बनती है। इट इज़ ऑल्सो होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। ये भी किसका होम है? रॉयल बंगाल टाइगर का होम है। द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर। जो लेंथ है गंगा की वो 2500 किलोमीटर है। मीन्स इंडस से छोटी है, लेकिन इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है, क्योंकि ज़्यादातर इंडस तो पाकिस्तान में ही बहती है। आप लुक एट द 3 पॉइंट फिगर, यू कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म। आप 3.4 में देखिए, कहाँ पे 3.4 कि देखिए कितने सारे ड्रेनेज फॉर्म हो रहे हैं सिस्टम।
अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। जो गंगा और रिवर सिस्टम कहाँ पे डिवाइड होते हैं? अम्बाला पे। द प्लेन फ्रॉम अम्बाला टू द सुंदरबन, प्लेन जो अम्बाला से सुंदरबन तक जाता है वो 1800 किलोमीटर होता है। लेकिन जब वो गिरता है ना, जब वो गिरते हैं पहले बहुत ऊपर हाई होते हैं, जैसे ये ओशन है, हम ओशन से ये 1800 किलोमीटर हाई होते हैं। लेकिन बाद में जब ये गिरते ना तो 300 किलोमीटर से भी कम हो जाती है इनकी गिरने की हाइट। इन द अदर वर्ड देयर आर फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी किलोमीटर। इसको दूसरे वर्ड में कहे तो 1 मीटर हर 6 किलोमीटर में हर मीटर गिरते जा रही है। देयर फॉर द रिवर डेवलप लार्ज विंडे, इसलिए उसे यहाँ पे लार्ज विंडे बनता है। लार्ज विंडे मतलब ऐसे ऐसे बन जाती हैं। गंगा जो हमारी ना ऐसे ऐसे बनती है, कभी कभी आप ऐसे ऐसे आप देखो मैप में देखो थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे ना, वैसे वो बता दो कि मैप हमारे सारे पूरे इंडिया का है तो रिवर भी छोटे दिखेगी ना। अब आते हैं जब ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पे। तब ब्रह्मपुत्र राइज इन द टिबेट ईस्ट ऑफ मानसरोवर। ये मानसरोवर से निकलती जैसे सतलज और इंडस निकलती, तो बहुत ईजी हो गया। इंडस को अगर आप लर्न कर लोगे कि कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर से, तो आप इसको ये भी लर्न हो जाएगा कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, तिब्बत से, मानसरोवर के पास से एकदम क्लोजली। मान लीजिए इंडस और सतलज जैसे निकल रही तो ब्रह्मपुत्र भी ऐसे एकदम क्लोजली निकलेगी। इट इज स्लाइटली लॉन्गर, ये थोड़ी सी लॉन्गर है रिवर इंडस, ये इंडस से बड़ी है थोड़ी सी। हाँ, मोस्ट ऑफ कोस्ट लाई आउटसाइड इंडिया, ज़्यादातर तो कोस्ट आउट इंडिया के आउटसाइड में आता है, इंडिया में ज़्यादा आता नहीं है इसका कोस्ट। इट फ्लो ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालय, पैरेलल बहता है। ये मान लीजिए ये हमारा ऐसे ऐसे इंडिया जा रहा है इस तरफ। हाँ, ये हमारा नेपाल है, इधर क्या आते हैं, हिमालयन माउंटेन्स आते हैं। तो ये जो है ना, ये ब्रह्मपुत्र एकदम पैरेलल बहती है, एकदम स्ट्रेट बहती है, एकदम फॉलो करते हुए। ऑन रीचिंग द नमचा बावरा, जब तक नमचा बावरा जो माउंटेन हमने देखा था चैप्टर 2 में, इट टेक यू टर्न, वो वहाँ से यू टर्न लेती है। माउंटेन होता है, माउंटेन ऐसे यू टर्न ले लेती है, वहीं से यू टर्न लेती है। बाद में वो हमारे इंडिया में एंटर करती, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पे गॉर्ज बनते। गॉर्ज मतलब दो माउंटेन के बीच से रिवर निकलने का। हियर इट इज़ कॉल्ड, उसको दिहंग, उसको उस रिवर को दिहंग कहते हैं। इट इज़ ज्वाइन बाय दिहंग, वो दिहंग से ज्वाइन होती है, लोहित से ज्वाइन होती है, और उसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र की आसम में। चलो ब्रह्मपुत्र के बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए यहाँ से रिवर निकली है, एकदम पैरेलल है, ये हिमालयन माउंटेन है तो एकदम पैरेलल है। सैंगपो इसको कहा जाता है चाइनीज़ में। बाद में ये देखिए इधर पहुंची, ये देखिए लोहित और दिहंग इसके साथ मिलके ब्रह्मपुत्र ऐसे ऐसे। खाली इंडिया में इतना एक पार्ट, थोड़ा सा पार्ट ब्रह्मपुत्र का आता है, फिर ये बांग्लादेश में गंगा के साथ ज्वाइन होकर एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। देखिए यहाँ से यू टर्न लिया ना इसने, ये देखिए यहाँ से यू टर्न, ऐसे भी जा सकती थी लेकिन यहाँ से माउंटेन की वजह से, नामचा बावरा की वजह से इसने क्या किया, यू टर्न ले लिया। ब्रह्मपुत्र को सैंगपो कहा जाता है तिब्बत में, और जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में। जमुना तो यमुना, ऐसे आप प्लान कर लीजिए, यमुना जमुना। इन तिब्बत द रिवर कैरी है स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये तिब्बत में इसके अंदर बहुत कम पानी होता है, मतलब जब तिब्बत में ज़्यादा बारिश शायद ना होती हो, उसको से कम पानी होता है, सिल्ट भी बहुत कम होता है क्योंकि वहाँ पे कोल्ड है। इट इज़ अ ड्राई एरिया, वहाँ पे ड्राई एरिया भी सूखापन है। इट इज़ इंडिया पास थ्रू रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। आसम ना, आसम अरुणाचल हमारे हाई रेनफॉल की कैटेगरी में आते हैं स्टेट में, तो वहाँ पे पानी बहुत, बारिश बहुत होती है। ये द रिवर कैरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, वो बहुत सा पानी रखती है अपने पास। जैसे ही ब्रह्मपुत्र इंडिया में पहुँचती है वैसे ही पानी ज़्यादा हो जाता है ब्रह्मपुत्र में, कि बारिश बहुत होती है और सिल्ट भी बहुत हो जाता है। तो ब्रह्मपुत्र हैज़ ब्रिड चैनल इन द एंटायर लेंथ इन आसम एंड फॉर्म मीन्स मैनी रिवर एंड आइसलैंड, बहुत से रिवर एंड आइसलैंड बनाती है। व्हाट इज़ अ रिवर एंड आइसलैंड? आपने देखा होगा ओशन, ये एक मान लीजिए पूरा ओशन है। अब इसके एक बीच में ज़मीन का टुकड़ा बच जाता है और बाजू बाजू सब पानी रहता है, उसको हम आइसलैंड कहते हैं, ओशन का आइसलैंड कहते हैं। वैसे ही एकदम ये ब्रह्मपुत्र मान लीजिए, और बीच में पानी यहाँ पे ना भरा हो, यहाँ पे लैंड दिख रहा हो, लैंड हो, यहाँ पे लैंड हो, और चारों तरफ से पानी हो रिवर का, उसको हम कहते हैं रिवर एंड आइसलैंड। रिवर के भी आइसलैंड होते हैं। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर एंड? क्या आप जानते हो वर्ल्ड राइज, अरे दुनिया का सबसे बड़ा रिवर एंड आइसलैंड ब्रह्मपुत्र बनाता है। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ड्यूरिंग सीजन में द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक, वो अपने बैंक जहाँ से निकलती है वहाँ पे पूरा क्या हो जाता है,
पानी ओवरफ्लो हो जाता है, कॉजिंग वाइड स्प्रेड, बहुत फ्लड आता है असम बांग्लादेश में, अनलाइक अदर नॉर्थ टू द इंडियन रिवर्स। ब्रह्मपुत्र है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिल्ट डिपॉजिट हो जाता है और रिवर बेड अराइज होती है। द रिवर ऑल्सो शिफ्ट इट्स चैनल फ्रिक्वेंटली, फिर रिवर अपने चैनल को फ्रिक्वेंटली क्या कर देती है, शिफ्ट कर देती है। इसमें ये कहा गया, मान लीजिए ये ब्रह्मपुत्र है, ये देखिए ब्रह्मपुत्र है। ओके, जब ब्रह्मपुत्र में ज़्यादा पानी आ जाता है तो रेनी सीजन में बहुत फ्लड आ जाता है, तो पानी ज़मीन के बाहर आ जाता है। इस वजह से बहुत सारे क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स भी होते हैं। देखिए यहाँ पे सेंगपू में ब्रह्मपुत्र की बात कर रहा हूँ, सेंगपू कहते हैं चाइना में, तो मैं ब्रह्मपुत्र कहता हूँ। चलो, ब्रह्मपुत्र जब यहाँ से निकलती है, लेस वाटर, इट इज़ कैरी लेस वाटर, बट व्हेन ही एंटर, जैसे ही वो एंटर होती है वैसे मोर वाटर ज़्यादा पानी आ जाता है देन चाइना। इंडिया में जैसे एंटर होती है, चाइना से ज़्यादा पानी इंडिया के ब्रह्मपुत्र में होता है। फिर वो ज्वाइन बांग्लादेश में गिरती है, जिसको वहाँ पे जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं बांग्लादेश में, वैसे ज्वाइन होके वो गिर जाती है। सो हमारा ये पेनिनसुलर जो रिवर्स है, इसको हम अगले चैप्टर में पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। पूरा हमने अच्छे से हिमालय पर देख लिया, फिर इसको हम नेक्स्ट वीडियो तक तो पूरा अच्छे से इसको कवर कर देंगे इसको। और पेनिनसुलर रिवर के तो बारे में कुछ ज़्यादा खास है भी नहीं, छोटे छोटे पॉइंट्स है वो देख लेंगे। और ये बहुत बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट मैप है, इम्पॉर्टेंट मैप है, आप इसको ज़रूर एक बार देखिए। मैं जितना समझा उतना समझा सका, वैसे भी आप देख लीजिए। छोटे छोटे रिवर्स भी, अभी तो हम लेक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये पूरा रिवर्स वाटर के बारे में है। वाटर चैप्टर मान लीजिए, ड्रेनेज ना वाटर मान लीजिए, वाटर चैप्टर इसका। सो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। आपको जो ना समझ आया हो मुझे बताइए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में या फिर अगले वीडियो में अच्छे से आपको मैं समझा दूँगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। धन्यवाद, थैंक यू फ्रेंड।